जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोगों ने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का थर्ड क्लास करने वाले हैं। तो आज हमने एक पीपीटी तैयार कर लिया है पहले से ही, ताकि ये सुविधा हो हम लोग को पढ़ाने में, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में ही टाइम चल जाता था। तो आप लोग पहले एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूँ। ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्नावली, जो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का पहला जो प्रश्नावली है, एनसीईआरटी का बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का 3.1 का 6 नंबर के थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि थोड़ा हमको हार्ड लगा, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के समक्ष इस क्वेश्चन को प्रस्तुत करके समझा देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था x + y + z = 9। इधर दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में मतलब रो कितना है, 1 2 3, 3 रो। कॉलम कितना है, एक ही कॉलम है, याद रखना, क्योंकि सब प्लस में एक ही जुड़ के एक ही बन जाएगा। तो ये 3 1 और ये भी 3 और 1 का है, 1 2 3 रो, एक कॉलम, 3 और 1 का हो गया। तो हम जानते हैं कि मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स बराबर कब होता है, जब उसके संगत अवयव बराबर होता है। संगत अवयव करने का मतलब जिसमें ये जितना नंबर पे आएगा, जिस रो और कॉलम में है, उसका एलिमेंट इसके एलिमेंट के बराबर होता है, रो और कॉलम का। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे x + y + z, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो यहाँ पर भी देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 9 है, यानी यहाँ से इक्वल कर दिए। ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 के बराबर हो जाएगा, yx + z 5। y + z थर्ड रो में आया है और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 7। तीनों इक्वेशन तैयार हो गया हमको। अब इक्वेशन सोल्व करने आप लोगों ने बचपन से बहुत सीखा होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन सोल्व करेंगे तो पहले देखिए, पहला इक्वेशन को देखिए आप लोग, और थर्ड इक्वेशन को देखिए। हाँ सॉरी, यहाँ पर थर्ड होगा, x + 7 x y + z। हाँ, इसको देखना है, सॉरी थोड़ा देख लीजिएगा, इसको देखिएगा 1 और थर्ड को। तो 1 में क्या है, x + y + z और 9 है। तो लिखे हम नहीं है, लेकिन समझा रहे हैं, x + y + z और 9 होगा। इसमें y और + z ये दोनों मिल कितना बना रहा है, 7 बना रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों की जगह क्या पुट कर देंगे, 7 पुट कर देंगे। तो ये देखिए, x को एक रखें और y + z की जगह क्या पुट कर दिए, 7 पुट कर दिए, क्योंकि यहाँ से दिया हुआ था हमको। 7 पुट कर दिए, बराबर था बराबर, 9 तो 9, ये x तो x, ये बराबर तो बराबर, ये 7 प्लस में था, बराबर इधर करेंगे तो माइनस में चल जाएगा। इस चीज़ को पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ है। ये बराबर की इधर से उधर करेंगे तो उसका साइन चेंज होता है। उदाहरण नंबर 2 आ गया, x का वैल्यू 2 निकल गया, तो सब इक्वेशन 2 में x का वैल्यू रख देंगे, क्योंकि x + z 5 दिया हुआ है, x + z 5, तो x का वैल्यू 2 रखेंगे, z को z छोड़ दिए 5 z जो है ये 2 प्लस में करेंगे तो माइनस में जाएगा, तो 5 में से 2 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा z का वैल्यू। अब हमारा एक y निकलना बचिए, तो कोई इक्वेशन चलेगी, इक्वेशन थर्ड में चलेगी, y + z = 7 था, y + z = 7, y + z का वैल्यू 3 निकाल चुके हैं, z 3 हो जाए 7, y = 7 - 3 = 4, 7 इस तरीके से 4, x बराबर इतना, y बराबर इतना, z बराबर इतना। तो तीनों को हमने निकाल लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा हमको हार्ड लगा था, इसलिए हमने आप लोगों के सामने रखा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग सब वीडियो को पीछे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप चलिए, एक क्वेश्चन और हमको बताना है, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, उसका क्लास आज यही वाइंड अप करेंगे, शॉर्ट क्लास है। तो ये क्वेश्चन जो है वो प्रश्न उसी प्रश्नावली का 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, और ये मस्त क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स का ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को तो हम कैपिटल से सूचित करते हैं ना, तो कैपिटल लेटर हो गया AIJ, ऐसा ये रो को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा तो पता ही होगा, AM × M। ये क्या ऑर्डर हो गया, ये जितना रो और इतना कॉलम है। एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है, ये क्वेश्चन ये रहा, इसका ऑप्शन दे दीजिएगा आपको, M B M। हमने अभी आप लोगों को मैट्रिक्स का टाइप लिखा है, ठीक है। तो टाइप नेक्स्ट क्लास में जब लेंगे ना, इसका जो नेक्स्ट क्लास में सभी टाइप को हमने समझ लेंगे, एक एक करके पूरा टाइप को ही मैं देख लूँगा, ठीक है। आज थोड़ा सा आप लोगों का पीछे का जांच कर लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा वर्ग के बारे में, स्क्वायर के बारे में, क्या बच्चे में पढ़ते हैं वर्ग क्या होता है, ऐसा होता है। तो देख लेते हैं वर्ग, सॉरी थोड़ा, मतलब वर्ग में होता क्या है, वो सिंपल बात है
इसका जितना ही लेंथ होता है उतना ही ब्रेथ होता है, जितना ही लेंथ होता है उतना ही ब्रेथ होता है। डैट मीन्स उसका जो लेंथ जो होता है वो बराबर होता है किसके, ब्रेथ के। लेंथ जो होता है किसका होता है, ब्रेथ के। अच्छा एक बताओ, एक मैट्रिक्स को हम तैयार करते थे तो मैट्रिक्स का डिवीजन क्या दिए थे कि किसी भी संख्या के आयताकार विन्यास को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो कोई भी संख्या का आयताकार विन्यास होगा उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आयताकार विन्यास में, आयताकार में क्या होता है, एल जो होता है ये बड़ा हो सकता है या फिर ये बड़ा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, लेंथ ऑफ ब्रेथ कोई बड़ा हो सकता है ना। तो इसमें क्या हुआ, तो और बराबर नहीं होता था, और यह जब यही लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे के बराबर हो जाता है उसको क्या बोल देते हैं, स्क्वायर बोल देते हैं। जब दोनों इक्वल नहीं जाता तो उसको बोलते हैं रेक्टेंगल, अगर दोनों वही इक्वल हो जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। कौन दोनों, यानी लेंथ और ब्रेथ। तो ये दोनों कब बराबर होगा, मैट्रिक्स जो होता है वो संख्या कब नहीं होता है, जब दोनों संख्या बराबर हो जाएगा, दोनों संख्या का नहीं बराबर, यानी जितना ही रो होगा उतना ही कॉलम हो जाएगा, जितना ही रो होगा उतना ही क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ठीक है, जितना रो होता है उतना ही क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। यानी कि हमको पता है ये रो को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, यानी रो बराबर कॉलम हो जाएगा, रो बराबर में कॉलम हो जाएगा। तो वहीं पर क्या बन जाएगा, वर्ग अवयव बन जाएगा, वर्ग अवयव बन जाएगा, यानी लेंथ बराबर ब्रेथ होता है, हमको पता है। तो वहीं से निकल गया ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो नेक्स्ट क्लास में हमने पूरा टाइप को पढ़ने वाला हम कि कौन अवयव, वर्ग अवयव क्या होता है, उदर्ग अवयव क्या होता है, क्षैतिज अवयव क्या होता है, क्षैतिज अवयव क्या होता है, विकर्ण अवयव क्या होता है, स्केलर अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, टेक केयर।